हरियाणा में निकाय चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। निकाय के रण में अब जनसंपर्क रैलियां और जोरदार समर्थन का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़े नेताओं के साथ मैदान में मोर्चा संभाला है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंचकुला में भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल और पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान को धुआंधार अंदाज में संभाला। मनोज तिवारी ने मंच से पूर्वांचली वोटरों को लुभाते हुए कहा, बीजेपी ही सबका सम्मान करती है। पंचकुला में आपके लिए छठघाट बनवाया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे भ्रम फैलाते हैं, हम साथ लेकर चलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नायब सैनी सरकार की उपलब्धियां और पीएम मोदी की गारंटियां गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अब भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व को, व्यक्तित्व को ये बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो विश्वास अर्जित कर रही है समाज के प्रत्येक वर्ग का, उसके बाद भी हम झुक करके लोगों से वोट मांगते हैं। तो आज पंचकुला में हमने अपने यहाँ जहाँ पे हूँ, एक प्रियंका जी हमारी प्रत्याशी है, हमारे मेयर के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी, और वार्ड नंबर 10 और 14 के लिए भी हमने वोट मांगा और हमें पूरा विश्वास है कि लोग बीजेपी को जिताएंगे। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। पंचकुला के साथ साथ अंबाला और सोनीपत में भी बीजेपी नेताओं की रैलियां लगातार जारी हैं और विकास और सुशासन चुनाव का मुख्य मुद्दा बने हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उकलाना पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील की। सीएम निकाय को साधने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के प्रचार के जवाब में कांग्रेस ने भी मैदान पर शक्ति प्रदर्शन किया। सोनीपत में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर जमकर ताकत दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता राज बब्बर उपस्थित रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान है, बदलाव चाहिए और यही बदलाव कांग्रेस लाएगी। जो यहाँ पे सोनीपत आया, कल मैं पंचकुला में था, जो मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के बीच में हूँ मैं, और जब मैं प्रचार के लिए जा रहा हूं तो एक लग रहा है कि लोगों में उत्साह है। विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। वहीं बीके हरिप्रसाद ने जोर देकर कहा कि हम पूरी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में जुटा है। जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका कोई भी काम करने में कामयाब नहीं हुआ है। जो हमने वादा किया है वो सब कर बनाया है। जो 100 सीट बनाने का वादा किया था, इसमें 0 है, कोई एक सीट बनाने नहीं किया है। हम तो पूरा सोनीपत बहुत बड़े शहर हम लोगों ने बताया है और डेवलपमेंट किया। हरियाणा के नगर निगम चुनाव में दोनों दिग्गज पार्टियों की रैलियां, बड़े नेताओं की मौजूदगी और वोटरों को लुभाने की जंग अब चरम पर है। चुनावी मैदान गर्म है और आने वाले दिन राजनीतिक महाभारत लाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। अंतिम चरण में ये दौर भी आ पहुंचा है प्रचार करने का, वोट अपील करने का। अपने अपने पक्ष में वोट अपील और वोट पाने की ये जुगत है और यही महाभारत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पर हमारे साथ पैनल में कौन कौन मौजूद है मिलवा देती हूँ। अर्जुन सुडौल हमारे साथ, अर्जुन सुडैल इनेलो प्रवक्ता जुड़े हैं। अर्जुन जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नवीन केडिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। नवीन जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। राज रमन दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षित साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। बीजेपी से शुरुआत कर ले रहे सर। बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है? आप सत्ता में है इसलिए? अनामिका जी आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, आपने अभी क्वेश्चन जो किया है कि क्यों
बीजेपी को लगता है कि जनता हमारे साथ है। देखिए, हरियाणा को पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की ओर ले जाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैकड़ों सेवाएं ऑनलाइन और समयबद्ध की गई, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार और देरी कम करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग लागू की, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं वो शीघ्रता से और ज्यादा बजट मेयर चुनाव में मिलेगा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन की मजबूती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे जो है वो लोकप्रिय चेहरा है जिसका हमें लाभ प्राप्त होगा। शहरी मुद्दे भाजपा सफाई, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेवाओं के अपनी उपलब्धि पेश कर रही है। और आगे है कि कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ हमें मिलेगा। महिला और युवा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हक में है, फेवर में है, क्योंकि हमने उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, महिला सशक्तिकरण योजना जैसी योजनाएं बनाई हैं। युवाओं के लिए पारदर्शी जो नौकरियां दी गई है, ये सारी चीजें मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रिय सरकार है, जनता उसकी तरफ निगाह से देखती है और ये देखती है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री आम जन जन की आवाज को समझता है और उनके लिए काम कर रहा है। चाहे सफाई की बात कर लिए, डोर टू डोर कचरा उठाने की बात है, डायरेक्ट चुनाव की बात है या बजट की बात है। अब अगर इन तीन निकायों के चुनाव की बात की जाए तो अंबाला के हम बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में तकरीबन 23-24 से लेके अब तक 900 करोड़ का बजट आया है और अंबाला का तकरीबन 700 करोड़ का बजट है और सोनीपत का 1000 करोड़ के आसपास का बजट है, क्योंकि वहां अब जो है कि वो जो समझो कि ये जो लागू हुआ है कि इस वजह से दिल्ली के क्षेत्र में आया है, उसकी वजह से 1000 करोड़ का जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, जनता ये देखती है, समझती है कि उनके हित और इसलिए आपको लगता है कि आप शहर की सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो हो गई सर आपकी बात कि आप इनसे ज्यादा वजनी क्यों हैं, वोट आपको क्यों मिलना चाहिए, वो आपने अपना दावा पेश किया। सफाई कर्मियों के हड़ताल को लेकर क्या अपडेट है सर आपके पास? बहुत नाराज चल रहे हैं, अभी तक मनाया नहीं आप लोगों ने, उनकी नाराजगी दूर नहीं की। आपका मुद्दा है ना सफाई का, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं सर। अनामिका जी, देखिए क्या है कि हम सफाई कर्मियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। कोई भी समस्या जो मान लो स्थायी, उनकी जो मांग है कि स्थायी पक्का कर्मचारी किया जाए, वो एक दिन में नहीं हो सकती। जो कानूनी और वित्तीय मामले हैं उनको बैठ के सुलझाया जाएगा और उनको किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक इसके अंदर बता दूं कि 1996 में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, हमारा गठबंधन चौधरी बंसीलाल जी के साथ था। उस वक्त भी हमने ये जो सफाई कर्मियों की थी उनको हक दिलाने के लिए, स्थायी करने के लिए हमने बंसीलाल जी के साथ मिलकर काम किया था। उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने देखा कि पिछली सरकारों में, खासकर कांग्रेस में, जो ग्रामीण सफाई कर्मी थे उनको 5000, 3000 रुपए, 4000 रुपए तनख्वाह मिलती थी और शहरियों में जो थे वो 6 से 7000 तनख्वाह मिलती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके दर्द को समझा, पहली बार उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू करके उनकी जो तनख्वाह थी वो सीधी उनके अकाउंट में आनी स्टार्ट हुई। उनको सफाई ये आपने तब किया सर, अभी भी ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे हैं, आरोप नहीं। मैं तो सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ सर, और एक सवाल, सोल्यूशन ढूंढने के साथ साथ सवाल भी एक फिर से ऐड कर देती हूँ जिसका जवाब मुझे चाहिए। आपको नहीं लगता कि सफाई कर्मियों की ये लंबे समय से नाराजगी चल रही है, आजकल से नहीं बैठे हैं सर वो हड़ताल पे, आपको भी पता है, इस नाराजगी का खामियाजा नहीं होगा क्या आपको इन चुनावों में, निकाय चुनाव में? जी देखिए अनामिका जी, जब भी सफाई कर्मी स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमने उनकी मांगों को माना है। सरकार हर वक्त वार्ता के लिए तैयार है। अब भी, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया है कि एक दिन आप अगर बातचीत के लिए तैयार है तो क्यों कह रहे हैं वो कि बड़ा आंदोलन करेंगे? हम वार्ता के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक, विषयांतर नहीं होते, ये छोटा सा मैं जानना चाह रही थी सफाई के मुद्दे पर आप कितने सजग हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। कांग्रेस से फिर वही सवाल मैं पूछ लेती हूँ, बीजेपी से आपका पलड़ा भारी कैसे? लोग आपको क्यों वोट दे?
के सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार और साथ में मैं अपने एंकर साथियों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। अनामिका जी, हाथ बदलेगा हालात को। कैसे? कांग्रेस का वादा है, कांग्रेस का वादा है हर घर को विश्वास मिलेगा, हर वार्ड का होगा विकास, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और पारदर्शिता प्रशासन में लेकर के आएंगे। अनामिका जी, कांग्रेस बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। क्या इनको संकल्प पत्र जारी करना चाहिए? इनको तो 10 साल हो गए, इनको तो रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि हमने क्या किया है जिसके बिना पर ये पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए जाए। ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं, संकल्प पत्र जारी करते हैं। अरे भाई 10 साल हो गए, 12 साल संकल्प पत्र जारी करते हुए, आपने उस संकल्प पत्र में कितना काम किया उसका जारी करो ना। श्वेत पत्र जारी करो, क्या किया है? टूटी हुई सड़कें हैं, गंदा पीने का पानी मिलता है, सीवर व्यवस्था तुम्हारी दुरुस्त नहीं है, सड़कों की हालात, सड़कें कम, खड्डे ज्यादा। तुमने कैडल फ्री का वादा किया था, हर गांव में, हर शहर के अंदर जाकर के देखो गाय किस हालात में है और कैसे कूड़े के साथ घूम रही है, कूड़े पे खा करके गुजारा कर रही है। आप एक आवारा कुत्तों को देखो, आप चलते हुए बच्चे को खा जाते हैं, रात को कोई अकेले 2 बच्चे मिल जाए तो उनको पाड़ के खा जाते हैं, फिर उनके बेचारों के 12-12 टीके लगते हैं पेट में। तो ये जो बात करते हैं, ये जनता इस बात को जानती है कि ये संकल्प तो लेते हैं, संकल्प लेते हैं भी हम सत्ता में रहना चाहते हैं। जनता के से इनका कोई वादा वास्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि जनता की हर समस्या को, कांग्रेस ने हमें विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी को जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, हमने समय समय पर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार को जगाने का काम करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जो ड्यूटी जनता हमें सौंपेगी, अगर सत्ता की सौंपेगी तो हम जो वादे कर रहे हैं उस वादों को पूरा करेंगे। सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प के साथ जो हमने कहा है कि पीने के पानी की समस्या का हल करेंगे, लाइट का व्यवस्था करेंगे और जिम्मेवारी फिक्स करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बरसात आती है और सीवर की सफाई नहीं होती, जिसके कारण सब कुछ जाम हो जाता है। अगर सत्ता सौंपेगी, मतलब अभी भी अगर मगर है सर, आश्वस्त नहीं है जीत को लेकर? जनता माई नहीं जी, नहीं, हम आश्वस्त है। हाँ। लेकिन जनता माई बाप है, फैसला जनता ने करना है। अगर हमने फैसला करना होता तो हम तो बने बनाए, हम क्यों कहेंगे हम नहीं बनेंगे? फैसला जनता ने करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि इनके 12 साल के जो कार्य हैं, जो वादे आप कर रहे हैं वो संकल्प तो बीजेपी ने लिए है ना, आपके अलग कैसे? बीजेपी को तो 12 साल से संकल्प भी तो ले रहे हैं। हम संकल्प ले नहीं रहे, हम तो वादा कर रहे हैं कि हम वादा निभाएंगे। ये संकल्प तो झूठे ले। संकल्प सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संकल्प, जिस इंसान का संकल्प मजबूत हो उसको कोई हिला ही नहीं सकता। इनके संकल्प तो है ही नहीं ना, ये तो केवल संकल्प शब्द को यूज कर रहे हैं। वैसे झूठ की पांड है ये अगर अपने वादे जो इन्होंने संकल्प लिए, आप करें ना मैनिफेस्टो की जगह ये अपना श्वेत पत्र जारी करें ना, इन्होंने क्या क्या संकल्प लिए और उसका रिजल्ट क्या है। आप देखिए ना, नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार की हालात है, आप आईडी बनाने के लिए नगर परिषद में जाओ ना, कोई पार्ट आईडी बनानी हो आपको, जाके हालात देखो क्या है। ये कहते हैं हमने पोर्टल चालू कर दिया, घर बैठे अपनी व्यवस्थाएं। अरे पोर्टल, पहली बात तो तुम्हारा पोर्टल नहीं खुलता, खुल जाए तो वो कमेटी वाले ऑब्जेक्शन लगा के मार देते हैं। जब तक तुम खुद नहीं जाओगे, करके उनसे पर्सनली बातचीत नहीं करोगे, वो फाइल ही नहीं सरकाते। चलिए ठीक है, जरा इनेलो की प्रतिक्रिया समझ में भी नहीं आते। अर्जुन जी, निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर अब आखिरी चरण में, आखिरी दौर में है, ठीक। जब बात होती है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मेन टक्कर जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, ऐसे में इनेलो खुद को कहां खड़ा पाती है? आवाज मिल रही है सर? अनामिका जी, हेलो जी, बोले। अनामिका जी, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लगातार हम लोग डिबेट सभी चैनल कर रहे हैं और लगातार वही बात बार बार आ रही है कि बीजेपी के प्रवक्ता साथी कहते हैं कि हमने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, हमने ये किया।
तो वही कि मुझे नहीं लगता कि 12-14 साल में संकल्प पत्र बदल जाना चाहिए था। वही 12 साल में वही संकल्प पत्र, वही साफ सफाई की व्यवस्था, वही साफ सफाई की व्यवस्था पर आपने अभी सवाल भी किया था कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा प्रदेश के हड़ताल पर हैं। तो ये अगर साफ सफाई की व्यवस्था या उनकी कोई बात होती है, जो उनकी मांगे हैं उनको मान लेते, तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ जो वादे किए जाते हैं, जो संकल्प पत्र में लिखे जाते हैं। तो लोकसभा का चुनाव था तो मोदी जी ने भी संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें भी 2 करोड़ मुझे नहीं लग रहा आप सवाल का जवाब दे रहे हैं सर। देखिए मैं भी जब बता रहा हूँ बात ना होती कि है कि कांटे की टक्कर केवल बीजेपी कांग्रेस में ही है, ये इन्हीं में से कोई शहर की सरकार बनाएगा, यही निकाय को साधेंगे, ऐसे में आप कहते थकते नहीं है ना कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों को हराएंगे, इनका खाता नहीं खुलने देंगे। आप खुद को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आज की डेट में? अनामिका जी मैं बता रहा हूँ टक्कर की बात क्या होती है। टक्कर होती है सरकार के साथ, और अगर सरकार के साथ टक्कर है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की है, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात है, जो आपस में बटी हुई कांग्रेस है, जो गुटबाजी है, उसको लेकर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है। और ये गुटबाजी इतनी बुरी तरह हावी है कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ, कितना बड़ा इनका लेन देन का, बिकाऊ का, क्या क्या नहीं लोगों ने, जनता ने कहा। तो इस तरह से कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस का तो इतनी बुरी हालत है कि प्रदेश के लोग भी और इनके खुद के नेता, खुद के उम्मीदवार, अगर कांग्रेस ने एक उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर खड़ा किया है तो 20 लोग उसको हराने पर लगे हुए हैं। तो ये हालात है। तो इस तरह मैं अगर कहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो जनता के बीच में रहती है, जनता के मुद्दे उठाने का काम करती है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पेंशन का मुद्दा रहा हो। हमने पेंशन भी लगवाने का काम किया प्रदर्शन करके। हमने जो भी कोई जनता के मुद्दे होते, किसानों का मुद्दा था, तो हमने मंडी में बैठ करके, जब तक किसान का एक दाना नहीं दिख गया, हम लगातार से किसान के कष्ट निवारण केंद्र खोल करके मंडियों में बैठने का काम किया। तो हम प्रदेश की जनता के साथ हैं। और नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम के बहुत बुरे हालात हैं। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लोगों के जूते तक गिर जाते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने यासी कंपनी को टेंडर दिया हुआ था, उसका 99% सर्वे गलत था। सिर्फ और सिर्फ उसका टेंडर रद्द कर देना, कोई ये नहीं था, ना उस पर कोई जुर्माना लगा, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि वो इन्हीं की मिली भगत में, इन्हीं के लोगों के नेताओं के मिली भगत में ये सब प्रॉपर्टी आईडी वगैरह सब टेंडर चल रहा था। तो ये मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी आईडी से ये रिलेटेड सफाई कर्मचारी सफाई की बात कर रहे हैं। सेक्टरों के बहुत से इलाकों में सफाई की व्यवस्था को, एक यमुनानगर नगर निगम है, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था मैं बता दूं, उड्डा सेक्टर 17 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, बहुत आलीशान कार्यालय है। जबकि नगर निगम का कार्यालय यमुनानगर का जो है वो आजादी के टाइम के बाद का बना हुआ, आज तक उस पर एक रिपेयर तक नहीं हो रही है। तो वहाँ के 17 सेक्टर के लोगों ने, पौष इलाके के लोगों ने अपना कूड़ा करकट उठा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में डालने का काम आपने कहा कांग्रेस का कोई टक्कर नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ आप अपनी टक्कर मानते हैं। देखिए सरकार के साथ ही होती है। देखिए मौजूदा सरकार जो होती है उसी के साथ टक्कर होती है। मौजूदा सरकार कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है आप निकाय के रंग में। बिल्कुल हम मजबूत हैं, हम बीजेपी के साथ भी मजबूती के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं आपको बता दूं, सरकार के पास शाम धन बेद जो सरकारी दे दिया उनको, सरकारी संपत्ति का सरकारी दुरुपयोग करते हैं, मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, तो टक्कर सरकार से ही होती है। ठीक है, दीक्षित साहब जवाब दे दीजिए दोनों को। देखिए अनामिका जी, इनेलो तो 500 वोटों में खड़ी है। पहले इनेलो गांव में हुआ करती थी किसी टाइम में, लेकिन अब इनेलो ना गांव में है ना शहर में है। इनेलो तो बिल्कुल खत्म है। जितना मेरे भाई साहब ने, प्रवक्ता साथी ने जोर लगा के कहा ना कि निगमों की बुरी हालत है, तो उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत इनेलो की है। इनेलो मतलब ने है ना, हालात मान रहे हो ना, बहुत पहले जी निगम के हालात तो आप खुद मान रहे हो। इनेलो को तो बहुत पहले पब्लिक ने नकार दिया है। के हालात आप खुद मान रहे हो ना। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अपने आप से है, किसी पार्टी से नहीं है। कांग्रेस को टक्कर में नहीं मानते आप? सरकार कांग्रेस को टक्कर में नहीं देख रहे आप सर? मतलब आप खुद को देखिए जीता हुआ बता अनामिका रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि हम जीते हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जो हमारी डोर टू डोर जो कचरा प्रबंधन की है, रेडिया सुबह आती हैं, आप सभी के घरों के आगे आती है, कचरा लेके जाती है, सफाई होती है, सीवर व्यवस्था दुरुस्त है, 500
आप ये देखिए कि 545 से ज्यादा सेवाएं ऐसी हैं तो डिजिटल माध्यम से सीधा आपको वहां दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर 342 सरकारी सेवाएं और 203 योजनाएं ऐसी है जो अलग अलग विभागों की है। सरल ऐप पर 44 विभाग, बोर्ड और कॉर्पोरेशन ऐसे है जो आपस में जोड़ते हैं। टाइम बाउंड का मतलब ये है, आप जब ये गिना रहे हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता हंस रहे हैं सर, क्या समझे इसे? कांग्रेस हंस रही है, आप गिना रहे हैं। ये तो आप आरटीआई से मांग लो। अनामिका जी, ये सारी चीजें ऑनलाइन है। हमने जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो, आपकी ट्रैकिंग होती है, आपके पास एसएमएस आता है, एक हफ्ते के अंदर टाइम बाउंड के अंदर बन के आपकी वो चीज, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, लाइसेंस हो, सारी योजनाएं आपके सामने है। अब अगर कोई ये हंसता है तो ये ठीक हंस रहे हैं, क्योंकि जनता इनके ऊपर हंस रही है, जनता ने इनको नकार दिया है। आप हर चीज हमारी ऑनलाइन है। करप्शन को खत्म करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये पोर्टल व्यवस्था लागू की है। और जब इतने सालों में ये कुछ नहीं कर पाए, अब भारतीय जनता पार्टी को जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है, हर चुनाव में जिता रही है, चाहे वो चुनाव चंडीगढ़ का हो, चाहे वो चुनाव स्थानीय मेयर के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो, डीएमसी के इलेक्शन हो, बीएमसी के इलेक्शन हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के दम पर रिपीट हो रही है और जनता के दिलों में राज कर रही है। जनता हमें बार बार जिता रही है। ये आपका भरोसा है। चलिए ठीक है, इनके भरोसे पर सुन लेते हैं। नवीन जी, आप हंस रहे थे सर, क्या इसमें हास्यास्पद लगा? मैं एक बार आईएनएलडी के मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। मैं मेरे भाई को एक बात कहूंगा कि इंडियन नेशनल नहीं, ये बीजेपी ने भी कहा कि आपकी गुटबाजी का भी उनको फायदा मिलेगा, आते ही कहा था दीक्षित साहब। मैं एक करके बोलिए 2 मिनट साथी को कहूंगा कि वो अपने भाई भाई की लड़ाइयों से तो फारिग हो ले, उनके घर ही इकट्ठे नहीं है, वो कांग्रेस की क्या बुराई करेंगे। हमारे में झांकने की बजाय अपने घर की तरफ देख ले। दूसरी बात, अभी मेरे साथी के मुंह से ये बात निकल गई कि हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और हमारे सिरसा से गोपाल कांडा जी, जिनका कोलैबोरेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने कहा था कि अभय सिंह चौटाला जी और इनकी पार्टी की मदद, मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के कहने पर इनकी मदद करी, तभी इनकी सीटें जीती हैं। ये गोपाल कांडा का वर्जन है। निकाय की बात अब निकाय पे आता हूँ मैं। इन्होंने कहा कि हड़ताल आप बेटर क्यों है वो बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के लिए मेरे साथी बीजेपी के ने जवाब नहीं दिया। 498 पद खाली पड़े हैं 10 सालों से, एक भी कर्मचारी इन्होंने भर्ती नहीं किया। 68 सिविलमैन के पद खाली पड़े हैं, एक सिंगल सिविलमैन की भर्ती नहीं करी इन्होंने। ये भारतीय जनता, ये कर्मचारी को ये कह रहे हैं 4,21,000 रुपए दोनों को मिलेगा, मात्र 10 सेकंड रुपए तो 10 सेकंड में जाएंगे आपके। फाइनल कमेंट में बस ये जवाब दीजिए सर, 1 सेकंड फाइनल मुंगेरी लाल के असीम सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दीक्षित साहब लग रही है और जीतेगी। हमारी मजबूती का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करिए ना मैनिफेस्टो की जनाब, जारी करिए ना रिपोर्ट कार्ड। तुमने 10 साल में क्या किया? रिपोर्ट कार्ड जारी किए ना, एक कर्मचारी भर्ती किया तो बताइए ना, एक सिंगल कर्मचारी भर्ती किया। आप सबों का ये महाभारत यहाँ नहीं थमने वाला है और आगे क्या क्या वोटरों को रिझाने की कवायद में इनकी ओर से किया जा कर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों ने हमें अपना समय दिया, पैनल का आप हिस्सा बने। तो सत्ता का संग्राम और शहर की सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, आगे प्रचार प्रसार में चुनावी प्रचार का वोल्टेज और कितना हाई जाएगा, ये लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।